तो आंखें कोमलता से बंद कर लें। शरीर को व्यवस्थित कर लीजिए। जैसे शरीर को व्यवस्थित करना है, अपने शरीर को हिला डुला कर देख लें कि जिस प्रकार आप सुगमता पूर्वक आसानी से बैठ सकते हैं, बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद कर लें और बंद करने के बाद सजग हो जाएं। किसके प्रति सजग होना है? शरीर के प्रति। सिर के चोटी वाले स्थान से सजग हो जाएं। पूरे शरीर को अगर हम देखते हैं तो हमें संवेदनाओं का अनुभव होता है। तो ये जो संवेदनाएं हैं, संवेदनाएं कहें, सजगता कहें, ज्ञान कहें, ये कहाँ से आती है? हमारी चेतना से। अगर हम चेतन नहीं हैं तो फिर ध्यान का कोई लाभ नहीं होता है। मतलब हम जाने। देखो, फोन पड़ा हुआ है, फोन ना तो अपने बारे में जानता है और ना ही दूसरे के बारे में जानता है। हम चेतन हैं। देखो, चेतना की समझ। हम चेतन हैं, हम अपने बारे में भी जानते हैं और दूसरे के बारे में भी जानते हैं। ये जो चेतनता है, यही ध्यान की गहराई में ले जा सकती है। जैसा कि उन्होंने कहा था कि देना है आधे घंटे, तो उसको हम उसी घंटे में, उसी समय में गहरे ध्यान की साधना करते हैं। अब कंफर्टेबल हो जाना है। कंफर्टेबल का मतलब ये है कि उसी ज्ञान के द्वारा हम देखेंगे कि मेरा शरीर क्या कंफर्टेबल है। मन दौड़ नहीं रहा है। मन हमारा पुराने संस्कारों से, जो संस्कार हैं, वो शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और ये फिर हमारे पूरे स्वभाव को बदल देते हैं। तो मन को ले जाना है गर्दन के जोड़ पर। अनुभव करना है किसका? संवेदनाओं का, शिथिलता का और स्थिरता का। संवेदना, शिथिलता और स्थिरता का। गर्दन के जोड़ को देख जाना है। देखो, अभी हम चेतनता, सजगता के स्तर को बढ़ा रहे हैं। फिर बड़े प्रेम से मन को गर्दन के जोड़ पर ले जाना है। देखो, ये जो प्रक्रिया है, ये जो चरण है, ये जो स्टेप है, बड़ी पूरी सजगता से होता है। कैसी सजगता? जैसे देखो, गिलास पूरा लबालब पानी से भरा हुआ है और उसको तुम दूसरी जगह ले जा रहे हो, तो कितनी सजगता चाहिए? वही सजगता शरीर के प्रति चाहिए। इस समय शरीर लबालब भरा हुआ है हमारे संस्कारों से, वही परेशान करता, दुखी करता है हमें। पूरे शरीर को, सिर से पैर तक सभी जोड़ों को देख जाएं। गर्दन, कंधे, कमर और कोहनी, घुटना,
पंजे। सजगता, हाँ जी, सजगता। शिथिलता, शिथिलता और स्थिरता हो गई। जैसे मैंने कहा ना, गिलास लबालब भरा हुआ और उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं, सजगता का स्तर रहना चाहिए, तभी जाएगा, नहीं तो पानी गिर जाएगा। अब थोड़ा सा और अंदर जाते हैं, जिसको हम कहते हैं केयर फ्री, मस्त हो गए। गुरुदेव कहते थे मस्त राम मस्ती में, तो वही मस्ती पना आना चाहिए। कब आएगा? कि जब मन में जितने भी विचार इस समय आते हैं उनको अपने से अलग देखना। जो पति पत्नी है, चाहे कितने भी पति पत्नी होते ही नहीं क्लोज हैं, पर क्लोज होने के बाद भी एक दूसरे से तो अलग है ना। उसी प्रकार हम देखते हैं कि विचार हमसे अलग हैं। तो कोई भी विचार आ जाए, विचार का आना, विचार का जाना, विचार का ठहरना हमारे मन में आना और जाना लगा रहता है। देखो कितने बुरे विचार आए पहले, कितने अच्छे विचार आए। सब विचारों की अपनी एक सीमा है। विचार आए तो घबराना नहीं, विचार जाएं तो परेशान नहीं होना, विचार रुकें तो परेशान नहीं होना। बस इन विचारों को अपने से अलग देखना है। तो ये जो देखने की प्रक्रिया है, यही है साक्षी विपासना। तो जब हम इस क्यों अलग करते हैं, अब ये सोचना है। अलग हम इसीलिए करते हैं कि मन हमारा अंदर जाकर जो अंदर बैठे ईश्वर है उसको छू सके। बस यही समस्या हो जाती है कि मन फिर तुरंत बाहर आ जाता है। और इस अवस्था में अब हम स्वयं को देखें। तो जब हम स्वयं को देखते हैं इस अवस्था में, तो देखो जैसे पानी में तरंगें उठती हैं और पानी पानी रहता है। स्वभाव को हमने छू लिया। कैसे? अभी जैसे हमने बात की थी इतना चेतनता से उसको छू लिया, तो हमने ये देख लिया पानी चाहे बाढ़ बन जाए, तरंग बन जाए, बादल बन जाए, पर पानी तो पानी ही रहता है। उसी प्रकार हमारा स्वरूप जो अंदर है भाई, वो एक ही रहेगा, वो कभी नहीं बदलता। हम सबका स्वरूप एक जैसा है, एक ही है, एक जैसा नहीं, एक ही है। स्वभाव अलग है, स्वरूप एक ही है, पर स्वभाव अलग है। स्वभाव अलग है, इसी स्वभाव के पीछे जाना है। अगर हम एक बार पीछे पहुंच गए, वहां पर हम उसके बाद बस मस्ती ही मस्ती। पर एक दिन में काम नहीं होता, बीज एक दिन में ही वृक्ष नहीं बनता। उदाहरण के लिए, अगर एक दिन प्रतिदिन में 60,000 विचार हमारे मन में आते हैं, हमें बहुतों का पता नहीं रहता, तो देखो फिर एक महीने में, एक साल में, और अगर उदाहरण से 30 साल की उम्र है तो कम से कम 12 अरब विचार हमारे मन में आए।
जिनकी जरूरत ही नहीं है, और फिर उनके संस्कार बने। जब तक इनके पीछे नहीं जाएंगे हम इनको हटाकर, तब तक ध्यान की पूरी तरह से सफलता नहीं मिलती है प्रभु जी। तो हमने समझ भी लिया, हम साधना में भी हैं। अब हम क्या करेंगे? अब सांस को देखेंगे। सांस को देखने के बाद सांस को थोड़ा धीमा गहरा लंबा करेंगे, धीरे धीरे। शरीर की स्थिरता और शिथिलता में श्वास को धीमा गहरा लंबा करेंगे, पर बड़ी बेचैनी ना हो। बहुत ज्यादा लंबा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि मन अपनी चेतनता को खो देता है। क्यों खो देगा? संस्कार के कारण। तुम पाओगे कि कई बातें तुमने मेरी सुनी और कई बातें मन ने नहीं सुनी, तो वो चेतनता हमने खो दी। हम फिर फोन की तरह हो गए, फिर याद आया, फिर किया। यही दिक्कत होती है। नहीं तो ध्यान एक ही दिन में सफल हो जाए। तो इसीलिए हम कहते हैं साधना करनी है, करते रहना है, एक दिन भी नहीं छोड़ना। तो चलो सांस को हमने देखी। ये सांस को ये समझें कि ये सांस, लंबी सांस, धीमा सांस जो है वो आपकी कार है, मन आपका ड्राइवर है। चलो ये भी हो गया। तो क्या करें? तो जैसे सांस अंदर जाने लगे, अपने मन को दाएं हाथ के अंदर आकाश जो है, अंधेरापन है, उसमें घुमाना है, कंधे से लेकर उंगलियों तक। और सांस बाहर आते समय अपने मन को उंगलियों से कंधे तक घुमाना है। तो 3 बातें हो गई ना। एक तो सांस का चलना, वो है हमारी कार, उसके ऊपर बैठा है मन, और मन कहाँ जा रहा है? शरीर के अंदर आकाश में विचरण करता है, अंदर जाते समय, बाहर आते समय। तो न्यास की प्रक्रिया बड़ी सूक्ष्म है। करते करते ऐसा लगेगा कि जैसे मैं शरीर से बहुत दूर चला गया हूं। ये जो बहुत दूर जाने से बड़े गहरे अनुभव होते हैं। और अब अपने मन और श्वास को बाएं हाथ के अंदर घुमाएं। जैसे ही सांस लेने लगते हैं, मन आपका कंधे के अंदर से आकाश में उस अंधेरेपन में घूम रहा है, उंगलियों तक गया। सांस बाहर निकालते समय उंगलियों से, फिर वापस लौटा कंधे तक, और सांस बाहर निकल गई। तो ये जो प्रक्रिया है, न्यास की प्रक्रिया कहते हैं। तो देखो, न्यास से क्या आता है? संन्यास। तो संन्यास का ये मतलब नहीं है कि हिमालय में जाके सब कुछ छोड़, बाहर सब कुछ छोड़ छाड़ के। बड़ी गलत धारणा है। संन्यास का मतलब है मन की आत्यंतिक शुद्धि। अभी हमने बात की थी ना संस्कारों की, तो उन संस्कारों से हमारी छुट्टी होगी। तो क्या करेंगे? तभी तो हम गहरे प्रवेश कर पाएंगे। बड़ा आनंद आता है, और निरंतर करते रहने से हम गहराई में जा सकते हैं।
और अब अपने मन और श्वास को दाएं पैर के अंदर दाईं तरफ की कमर से लेकर बाईं तरफ की दाईं तरफ के पैरों के तो ध्यान रखना है, 3 बातें हैं। कार कौन सी है? हमारी श्वास। और मन क्या है? ड्राइवर। तो देखो, अगर ड्राइवर अलर्ट ना हो तो एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो चेतनता हम खो देते हैं। तो संस्कार आया मन के अंदर, वो हमें बहका के ले गया और पूरा का पूरा ध्यान गुल। तो बार बार करते रहने से, निरंतर करते रहने से एक ऐसी अवस्था आती है जिसमें कि मन हमारा जगा हुआ रहता, मन की लौ जगी रहती। और अब यही प्रक्रिया बाएं पैर के अंदर कर जाएं। देखो, एकदम शरीर में अचंचलता आ जाती, मन, क्योंकि मन अंदर गया ना। मैंने क्या कहा कि फोन जो है ना, तो वो अपने को जानता है ना दूसरे को। वही हालत शरीर की है। शरीर द्रव्य का बना हुआ है, यानी मैटर। द्रव्य, मैटर का क्या मतलब है? जो द्रवित हो जाता है, जो बदल जाता है। प्रमाद न आए। और अब अपने मन को चोटी वाले स्थान से, सिर का जो चोटी वाला स्थान है, वहां से मेरुदंड में प्रवेश कराएं। सांस और मन, जो मेरुदंड है, चोटी वाले स्थान से गर्दन के पीछे स्पाइन में टेल बोन तक सांस बाहर निकालते हुए टेल बोन से
और अब इसको सांस की प्रक्रिया को विराम दे दें। अब विराम देने के बाद मन से देखें हृदय के अंदर। अब 3 बातें। कौन सी 3 बातें फिर? एक तो है मंत्र का उच्चारण, गाना किसके अंदर? मन के अंदर। और उसको सुनना और देखना। किसको देखना? दुर्गा को, हृदय के अंदर। तो मन में ही कहना है, ओम दुर्गायै नमः। चेक करो क्या तीनों बातें एक साथ चल रही हैं? नहीं चल रही। ओम दुर्गायै नमः जो आप गा रहे हैं उसका सुनना भी हो रहा है, और जैसे जैसे गा रहे हैं तो हृदय के अंदर उसका प्रतिबिंब भी देख रहे हैं दुर्गा का। मतलब ऐसा लगे दुर्गा बड़ी प्रसन्न रूप से बैठी हुई हैं और आप उसको देख रहे हैं। ओम दुर्गायै नमः। ओम दुर्गायै नमः। ओम दुर्गायै नमः। ओम दुर्गायै नमः। अब 6 बार। फिर दोबारा गाना है मन में, सुनना भी है, देखना भी है, पर उसके साथ साथ उसका अर्थ क्या हुआ? ओम दुर्गायै नमः। क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ, देखो ओम, ओम का मतलब मेरा स्वरूप, दुर्गायै का दुर्गा देवी शक्ति है जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करती है। और नमः का क्या मतलब कि जब मैं नहीं हूं, जब मेरा अहंकार पूरी तरह से दूर हो गया है, कोई संस्कार नहीं है, तो ऐसे समय में जब हम अर्थ को देखते हुए करते हैं तो हम स्वयं को दुर्गा के बहुत समीप पाते हैं। तो सिंगिंग हो गया, लिसनिंग हो गया, मीनिंग हो गया और देखना हो गया। चारों बातें एक साथ चलेंगी। हृदय ओम दुर्गायै नमः। 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 अब सुनना, गाना है, सुनना भी है, अर्थ भी हमें पता है, देखना भी है, और देखने के साथ जो हमारी इच्छा है वो दुर्गा के हाथों में है। ओम दुर्गायै नमः। बड़े प्रेम से ओम दुर्गायै नमः। अभी सांस को बदलना नहीं है, सांस अपने आप चल रही है, शरीर और श्वास को हमने पीछे छोड़ दिया। ओम दुर्गायै नमः। ओम दुर्गायै नमः।
देखो हमारा कितनी बातें हो गई। गाना, गाने के बाद उसको सुनना। कौन गा रहा है और कौन सुन रहा है? हम खुद स्वयं। गाना, सुनना, एक साथ। गाना, सुनना, देखना। देखने की, गाना, सुनना, देखना, अर्थ। और जब हम कहते हैं अर्थ का ओम दुर्गायै नमः, तो वो जो नमः है कि मैं नहीं, बस अब तू ही तू है, भाव के साथ। तो क्या करना है हमें? नाभि से मन को उठाते हुए नाभि से मन को उठाते हुए चोटी वाले स्थान से तक ले जाना है। नाभि से चोटी वाला स्थान। नाभि पे आ गया। दुर्गायै, हृदय के अंदर देखा। नमः, छोटी वाला स्थान। और फिर कुछ देर, कुछ क्षणों के लिए वहां पर रुक गए। फिर वापस आए। दुर्गायै नमः। सारी बातें हैं, सुनना, देखना, अर्थ, भाव और मन की गति ऊपर। दुर्गायै नमः। 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 करते चले जाएं। नाभि से हृदय, हृदय से माथा और उसके ऊपर, सबसे ऊपर जो है परमात्मा, जिसको हम कहते हैं शुद्ध चैतन्य का निवास रहता है। तो मन को हम कह रहे हैं वहां तक छुओ भाई। दुर्गायै नमः। करते चले जाएं। यदि शरीर और मन का, शरीर और श्वास का भान नहीं रहता और यह साधना अंदर ले जाती है, मन पूरी तरह से डूब जाता है, हमें अपना ही नहीं पता रहता, तो मतलब कि हमने साधना गहरी की और फिर इसका प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। तो बार बार करने से यह स्थिति आती है। संस्कार एक भी ना आए पूरे ध्यान की साधना में, तब ऐसी अवस्था हमारे मन में आ जाती है।
और अब हम देखेंगे खाली हृदय के अंदर ही मन को टिका देंगे, वहीं पर ही ओम दुर्गायै नमः। जैसे कि हृदय के अंदर जा रहे हैं। हृदय के अंदर जाते हुए हमारा मन ओम दुर्गायै नमः जाते हुए, और ये भी देख रहा है कि बेबी साथ में है। मैं चलते हुए उठते हुए मन को देखता हूँ कल्पना में कि मन जो है ऋषिकेश ले गया। मैं गुरुदेव के आश्रम के बाहर खड़ा हुआ हूँ, ऊपर पढ़ा लक्ष्मण कुटीर है। फिर दरवाज़ा खुला, मैं धीरे धीरे गुरुदेव के निवास की ओर बढ़ रहा हूँ। दूर से ही गुरुदेव को देख रहा हूँ और फिर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। गुरु की मुस्कान को देखा, उनका हाथ मेरे सिर पर आया और मैं नजदीक और चला गया। इस तरह की कल्पना के साथ ओम दुर्गायै नमः, ऐसी कल्पना। तो ध्यान में जो हमारी 24 घंटे मन कल्पना करता रहता है, उसी में दुखी हो जाता है। तो अब हम कल्पना कर रहे हैं वो साकार हो, जिससे कि मन अंतरंग हो जाए, डूब जाए, आंतरिक शक्ति प्रकट हो। ऐसा भाव करना है और अब कुछ नहीं करना, बस जैसे कि मन अपने आप ही कर रहा है। जैसे हृदय के अंदर ले गए और फिर अपने आप मन जो है उसने हृदय के अंदर जाते हुए दुर्गा को देखा। आपने प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद मिला, प्रसन्न मुद्रा में हैं और फिर कह रही हैं ये लो तुम्हारी इच्छा। ये कल्पना इतनी प्रगाढ़ हो जाए कि हमारे शरीर में परिवर्तन आ सके। शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। अपने मन को दाएं हाथ पर ले आएं, मन को बाएं हाथ पर ले आएं। दोनों हथेलियों को उठाते हुए अपनी आंखों पर ले आएं, अंदर ही आंखें खोल लें, अनुभव करें
और हाथ नीचे ले आएं।